क्रोध से शांति की ओर। लेखक स्वामी ओजमयानंद, रामकृष्ण मिशन, सेवाश्रम, वृंदावन। किसी शहर में कवच नामक एक व्यक्ति रहता था। वो मध्यम परिवार का सदस्य था। घर में उसकी पत्नी और एक 8 वर्ष का पुत्र था। एक अच्छा सुखी परिवार था, पर तभी उस परिवार में एक घटना घटी। उस व्यक्ति ने ऋण में एक कार खरीदी। वो कार अपने घर लेकर आया। घर के सभी सदस्य बड़े आनंदित थे। प्रतिदिन सब मिलकर कार की सफाई किया करते और साथ में घूमा करते थे। एक दिन ऐसे ही कार की सफाई करते हुए उस व्यक्ति ने देखा कि उसका बेटा पत्थर से कार की सतह को खरोच रहा है। यह देखकर उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। क्रोध के आवेश में आकर उसने उस पत्थर को बच्चे के हाथ से छीना और बच्चे की नर्म उंगलियों पर उस पत्थर से आघात करने लगा। बच्चे की नरम उंगलियां खून से लथपथ हो गई। रक्त के प्रवाह को देखकर उसे अपने क्रोध का भान हुआ और तब उसने आघात करना छोड़ दिया। बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। चीख सुनकर उसकी माँ रसोई से दौड़ती हुई बाहर आई। जब माँ ने बच्चे के हाथ को देखा तो वो एक पागली की भांति रोने लगी। अपने पति से इसका कारण पूछा, पर पति अपने कर्म से इतना लज्जित हो चुका था कि कुछ बोल न सका, और बच्चा इतना रो रहा था कि मुख से और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दोनों ने तुरंत गाड़ी में बच्चे को बैठाया और अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की उंगलियां बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी हैं। उंगलियों को काटना पड़ेगा और वो सारा जीवन बिना उंगलियों के ही रहेगा। यह सुनकर माता पिता को गहरा आघात लगा। दोनों बहुत दुखी हुए। बच्चे की चिकित्सा करवाकर जब वे वापस घर को आए तो उस व्यक्ति की दृष्टि कार के उस जगह पर पड़ी जिस स्थान पर उसके बच्चे ने खरोचा था। उसके बच्चे ने कार पर लिखा था, मेरे प्यारे पिताजी। यह देखकर उसका मन ग्लानि से भर गया कि मेरा बच्चा मुझे कितना प्रेम करता है और मैं उसके लिए शत्रु बन गया। उसे दोबारा बहुत क्रोध आया और उसने इसका कारण उस कार के प्रति अपने मोह को समझा और उसने उस कार में आग लगा दी। जलता हुआ कार देखकर जब उसकी पत्नी बाहर आई तब उसने पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुना दिया। उसकी पत्नी उसे समझाकर उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रही थी, पर उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। यह सोच सोचकर बेचैन हो रहा था कि अब जब भी उसकी दृष्टि उसके बच्चे के हाथों पर पड़ेगी तो उसे यही घटना स्मरण हो आएगी और इस प्रकार वो पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा। इस प्रकार वो सारी रात बेचैन रहा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। क्रोध के कारण पहले तो उसने बच्चे की उंगलियां तोड़ डाली, फिर एक कीमती कार जला दी। कार के ऋण का भार तो पहले से ही था और एक अपाहिज हो चुके बच्चे का भार अपने पत्नी के कंधे पर छोड़कर उसने आत्महत्या कर ली। क्रोध का आश्रय लेकर वो व्यक्ति एक के बाद एक अनुचित निर्णय लेता रहा और अपने हंसते खेलते सुखी परिवार को मरुभूमि में परिवर्तित करके उन्हें वैसा ही दुखी छोड़ गया। क्रोध व्यक्ति को पागल बना देता है। क्रोध के कारण व्यक्ति उचित निर्णय नहीं ले पाता। हम सब भी कभी न कभी क्रोध की चपेट में आ जाते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए घातक है। अतः आइए इस क्रोध से बचने और शांति की ओर जाने के उपायों के विषय में विचार विमर्श करें। क्रोध के दुष्परिणाम। अनुचित निर्णय। उपरोक्त घटना से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रोध में व्यक्ति अनुचित निर्णय लेने लगता है। वस्तुतः क्रोध में व्यक्ति आवेगपूर्ण निर्णय लेने लगता है। उस समय उसके मन में द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध आदि की भावनाएं इतनी प्रबल हो उठती हैं कि उस समय उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः ऐसे समय लिए हुए निर्णय अधिकांशतः विनाशकारी होते हैं। कभी कभी क्रोध हमारे जीवन भर की समस्या का कारण बन जाता है। क्रोध से सम्मान घटना। महाविद्यालय में अध्ययनरत कुछ छात्र अपने एक मित्र के घर जाते हैं। वहां उसके पिता किसी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। इसके पश्चात उसकी माँ उत्तर में कुछ कह देती हैं और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है।
यह देखकर उस छात्र के मित्र शीघ्रता से उस स्थान से चले जाते हैं तथा फिर कभी उसके घर नहीं जाते। यदि कभी अत्यधिक आवश्यकता पड़ती तो वे उसके घर के बाहर से ही मिलकर चले आते थे। संभवतः ऐसा झगड़ा उनके घर प्रतिदिन न होता हो, पर उस दिन की घटना ने उसके मित्रों के मानस पटल पर ऐसा चित्र अंकित कर दिया कि उसके मित्रों ने उसके घर जाना ही छोड़ दिया। इस प्रकार उस एक दिन के क्रोध के कारण उसके मित्रों के मन में उसके परिवार वालों के प्रति सम्मान घट गया। एक विनम्र व्यक्ति और एक क्रोधी व्यक्ति की तुलना की जाए तो विनम्र व्यक्ति सदैव सम्मान का पात्र बन जाता है। विनम्र व्यक्ति को सम्मान स्वतः ही मिल जाता है, पर वैसा सम्मान क्रोधी व्यक्ति को कभी नहीं मिलता। क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध के कारण अपनी छवि स्वयं धूमिल कर लेता है। क्रोधी को ऐसा लगता है कि उसके साथ रहने वाले या उसके साथ काम करने वाले उसकी निंदा करके उसकी छवि धूमिल कर रहे हैं, जबकि उसका क्रोध ही उसकी छवि को धूमिल करने के लिए पर्याप्त होता है। क्रोध एक पागलपन है। क्रोध एक पागलपन है क्योंकि जिस समय व्यक्ति क्रोधित होता है उस समय उसे नीति अनीति, छोटे बड़े, कर्तव्य अकर्तव्य आदि किसी का भान नहीं रहता। तब उस समय के तात्कालिक निर्णय स्वयं को आत्मसंतुष्ट करने के लिए होते हैं, जबकि उस समय वो विवेकहीन होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कुछ तोड़ देता है, जला देता है, किसी पर आघात करता है, किसी से अपशब्द कहता है, पर उसके परिणामों के पीछे उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती कि ऐसा करने से क्या होगा। इस प्रकार उस समय वो एक पागल जैसा ही होता है। क्रोधी व्यक्ति लोकप्रिय नहीं होता। जो व्यक्ति बहुत क्रोधी होते हैं उनसे लोग दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। किसी कार्यवश भले ही लोग हामी भरते हों, पर अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के लिए लोगों के हृदय में सम्मान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने पर भी लोग प्रिय नहीं होते, क्योंकि उनके अच्छे गुणों और प्रतिभाओं को उसका क्रोधी स्वभाव धूमिल कर देता है। क्रोधी प्रवृत्ति वाले लोगों से सदैव सभी सावधान ही रहते हैं और इस प्रकार उनकी लोकप्रियता कम हो जाती है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि वे अपने क्रोध के कारण नकारात्मक रूप से प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्रोध के पश्चात पश्चाताप होना। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तब क्रोध के आवेश में वो कुछ भी कह जाता है, कुछ भी कर जाता है, पर अंत में उसका परिणाम बुरा होता है और तत्पश्चात पश्चाताप करने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं होता। रामायण में ऐसा ही एक प्रसंग आता है। श्री राम मायावी हिरण के पीछे गए होते हैं। इसी बीच लक्ष्मण शब्द की चीख सुनाई पड़ती है। तब माता सीता लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए जाने को विवश करती हैं। जब लक्ष्मण जाने से मना करते हुए कहते हैं कि भैया पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, तब सीता क्रोधित हो जाती है और तब लक्ष्मण जी जाने को बाध्य होते हैं। लक्ष्मण जी के जाने के पश्चात घटनाक्रम में माता सीता का अपहरण हो जाता है। तब सीता कहती हैं, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायूं किन्हीं रोसा। श्री रामचरितमानस 3:28-2। यहाँ पश्चाताप करते हुए माता सीता कहती हैं, हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया था उसका ही फल पाया है। वस्तुतः क्रोध के पश्चात होने वाले परिणामों तक उसे बदल पाने का समय हमारे हाथों से जा चुका होता है और तब पश्चाताप करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। क्रोधियों के मित्र नहीं होते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहने के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। मित्रों की सहायता से बहुत से कार्य सहज ढंग से पूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो किसी कार्य को संपादित करने के लिए हो अथवा सुझाव लेने के लिए हो अथवा मन के आनंद के लिए ही क्यों न हो। किसी से मित्रता के लिए किसी के साथ मैत्री भाव, सद्व्यवहार का होना या भावों का मिलना आवश्यक होता है, परंतु क्रोधी लोगों से लोग सदैव दूर भागते हैं, अतः उनके मित्र नहीं होते। यदि इनके इर्द गिर्द कुछ लोग होते भी हैं
तो वे या तो किसी मजबूरी या किसी स्वार्थ के कारण उपस्थित होते हैं। यदि किसी की मित्रता किसी क्रोधी व्यक्ति से भी हो जाता है तो वह अधिक दिनों तक नहीं टिकती। क्रोध का संस्कार बनना। एक दिन जयराम बाटी में किसी की छोटी मामी के साथ बातचीत में कठोर भाषा का प्रयोग करने पर मां ने कहा, यह क्या जी, मनुष्य के मन को चोट पहुंचाकर क्या बात करनी चाहिए। बात सच होने पर भी उसे अप्रिय ढंग से नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो स्वभाव बाद में वैसा ही हो जाता है। मां की बातें 169। वास्तव में कड़े शब्दों का प्रयोग करते करते हम में वैसे ही संस्कार बनने लगते हैं और हम सामान्य सी बातों पर भी क्रोधित होने लगते हैं। अतः इससे हमें सावधान रहना चाहिए। कई बार शिक्षक और अभिभावक बच्चों को नियंत्रित करने के लिए उन पर क्रोध करते हैं ताकि उस क्रोध के द्वारा बच्चे भयभीत हो और उनके अनुसार चले। पर कभी कभी यह क्रोध बड़ों के स्वभाव बनने लगते हैं। यदि हम अपने क्रोध को संतुलित न रख सके तो जिनके हित के लिए हम क्रोध कर रहे होते हैं वो हमारे क्रोधी स्वभाव के कारण हमसे दूर हो जाएंगे। दंड देने से बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, अतः क्रोधित होकर हम बच्चों के संस्कार नहीं बदल सकते। यदि हम बच्चों को प्रेम पूर्वक समझाएं तो हम भी शांति से रह सकते हैं और इससे हम में क्रोध के संस्कार नहीं पनपेंगे। क्रोध से स्वयं को अधिक हानि। क्रोध से दोनों व्यक्ति को हानि पहुंचती है। जिस पर क्रोध किया जाता है उसके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, वहीं क्रोध करने वाले व्यक्ति पर भी इसका शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव पड़ता है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वो जीवन का मधुर रस नहीं ले पाता और विभिन्न बीमारियों को आमंत्रित कर लेता है। आज विज्ञान की इस बात को पुष्टि करता है कि क्रोध से व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। तनावग्रस्त होने के कारण क्रोध करने वाले व्यक्ति को विभिन्न शारीरिक और मानसिक व्याधियां अपना ग्रास बना लेती हैं। इस प्रकार क्रोध से सर्वाधिक हानि क्रोध करने वाले व्यक्ति को होती है। क्रोध एक संक्रामक रोग है। एक उच्च अधिकारी का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है। वो कार्यालय में प्रवेश करता है और अपना पूरा क्रोध क्लर्क पर उतार देता है। क्लर्क अपने क्रोध को चपरासी पर उतार देता है। चपरासी कार्यालय में किसी पर क्रोध नहीं कर पाता। वो अपना क्रोध घर जाकर अपनी पत्नी पर उतार देता है और पत्नी उस क्रोध को अपने बच्चों की पिटाई करके उतार देती है। वास्तव में जब तक एक व्यक्ति दूसरे पर क्रोध करता है तो उसके अंदर नकारात्मक भाव कार्य करते रहते हैं। अवसर मिलने पर वो उस क्रोध को दूसरे पर प्रयोग करता है। इस प्रकार क्रोध एक संक्रामक रोग है जिससे एक व्यक्ति का मानसिक तरंग दूसरे के मानसिक तरंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्रोध से शक्ति क्षय। क्रोध करने से हमारी ही शारीरिक और मानसिक शक्तियों का क्षय होता है। यदि हम उन शक्तियों का सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकते तो संभवतः इसके सकारात्मक परिणाम भी होते। क्रोध के पश्चात न तो व्यक्ति स्वयं सुखी हो रह पाता है न दूसरों को सुख दे पाता है, परंतु उसकी बहुत सी शक्तियां अवश्य क्षय हो जाती हैं। एक कारखाने में एक व्यवस्थापक था। वो सदा कर्मचारियों पर क्रोध करता रहता था। यदि कोई कर्मचारी उसके समक्ष कोई समस्या लेकर आता तो वो उसका समाधान न करके उन पर क्रोधित होता रहता था। उसे ऐसा लगता था कि ऐसा करने से लोग उससे डरेंगे और अधिक काम करेंगे, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। परंतु कर्मचारी उसके व्यवहार से निराश हो जाते थे, जिससे उनकी कार्य क्षमता में कमी आने लगी। समस्याओं का समाधान न होने के कारण उन समस्याओं से जूझते हुए कर्मचारी किसी तरह अपने कार्य को संपादित करते थे, जिससे कारखाने की उत्पादकता कम हो गई। क्रोधी अस्पृश्य होता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों सहित सभा में विराजमान थे। शिष्यगण उनकी स्थिरता देखकर चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। एक चिंतित शिष्य बोल उठा, भगवान आप आज इस प्रकार मौन क्यों हैं?
क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? तब भी भगवान बुद्ध मौन ही रहे। तभी बाहर खड़ा कोई व्यक्ति जोर से बोला, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति प्रदान क्यों नहीं की गई? बुद्धदेव नेत्र बंद कर बैठ ही रहे। तब एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान करे। तब बुद्धदेव बोले, नहीं, वो अस्पृश्य है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। शिष्यगण आश्चर्य में डूब गए। एक शिष्य बोल उठा, वो अस्पृश्य कैसे हुआ? आपके धर्म में तो जात पात का कोई भेद नहीं है। तब बुद्धदेव ने उत्तर दिया, आज वो क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य होता है। उसे कुछ समय तक पृथक एकांत में खड़े रहना चाहिए। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वो समझ लेगा कि अहिंसा ही महान कर्तव्य है, परम धर्म है। अधिकांशतः हम दूसरों में दोष देखते रहते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें वस्तुतः स्वयं को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। कोई लेख, कोई भाषण सुनकर किसी का क्रोध शांत नहीं हो जाता। इसके लिए अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व में उन भावों का सामंजस्य और उपदेशों का क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक होता है। तभी हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्रोध से शांति की ओर जा सकते हैं। क्रोध के कारण संस्कार। छोटी मोटी बातों पर क्रोध करते रहने के कारण धीरे धीरे वो हमारे संस्कार में आने लगता है और धीरे धीरे हम क्रोधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। कभी कभी इसके विपरीत भी होता है कि हमारी क्रोधी प्रवृत्ति के कारण हम व्यर्थ ही क्रोध करने लग जाते हैं। अतः क्रोध करते करते वो हमारा संस्कार भी बन जाता है और क्रोध की प्रवृत्ति बन जाने से हमें छोटी मोटी बातों पर भी क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है। जिस प्रकार किसी गुण का अभ्यास करते करते वो हमारा संस्कार बन जाता है, उसी प्रकार यदि हम यथासंभव क्रोध से बचने का प्रयास करते रहें तो वो भी हमारे संस्कार बन जाएगा और हम क्रोध के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। यदि अभ्यास के प्रभाव से बुरे गुण आ सकते हैं तो अभ्यास के द्वारा अच्छे गुण भी ग्रहण किया जा सकता है। इच्छा पूर्ति न होना। जब हमारी इच्छा के अनुरूप कुछ नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। क्रोध आने का ये एक सामान्य कारण है। सभी को ये लगता है कि वे ठीक चल रहे हैं और उनके अनुसार ही समस्त कार्य होने चाहिए। जब एक की इच्छा के अनुसार दूसरे की इच्छा नहीं मिलती या एक की इच्छा के अनुसार दूसरे का कार्य नहीं होता, तब वो क्रोध का रूप ले लेता है। यदि हम मात्र अपनी इच्छा पूर्ति के विषय में सोचेंगे या हम दूसरों की इच्छा को कोई महत्व न देंगे तो क्रोध का परिणाम अधिक होगा। पर यदि हम मिलजुल कर सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करें तो हम इस प्रकार के एक तरफा क्रोध से बच सकते हैं। अहंकार। यदि हम सूक्ष्म विचार करें तो पाएंगे कि क्रोध का मूल कारण हमारा अहंकार होता है। जब हम अपने किसी मत, विचार या व्यवस्था को अपने अनुरूप करने की प्रबल आकांक्षा रखते हैं, पर यदि उसमें कोई हस्तक्षेप करता है तो हमारे अहंकार को चोट लगती है और हम क्रोधित हो जाते हैं। यदि हम निष्पक्ष रूप से विचार करें तो पाएंगे कि हमारे क्रोध का कारण हमारा अहंकार था और यदि उस समय हम अपने अहंकार को छोड़ देते तो हम उस क्रोध से स्वतः बच सकते थे। अहंकार क्रोध का पोषण करता है। क्रमशः। जय श्री राम कृष्ण।